हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अनुनाद अवस्था में श्रेणी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व का एक प्रेरक श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती संधारित्र तथा 2 किलोहर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। संधारित्र का मान क्या होना चाहिए जिससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें अनुनाद की स्थिति में हमें प्रतिबाधा पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुनाद की अवस्था में श्रेणी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। अनुनाद की अवस्था में श्रेणी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। ये हमें निकालना है। तो प्रतिबाधा इज इक्वल क्या होता है, अंडर रूट r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से अनुनाद की अवस्था में बोल रहा है, तो अनुनाद की अवस्था में जो XL होता है वो XC के इक्वल में होता है, ये बराबर होता है। तो यहाँ से ये दोनों जब बराबर है तो यहाँ से ये जब घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा Z इज इक्वल अंडर रूट r² प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा Z इज इक्वल अंडर रूट r², यही बचेगा, यानी कि Z इज इक्वल हो जाएगा r। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन का हल हो गया। प्रतिबाधा हमें पूछा था तो प्रतिबाधा हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ के ओमीय प्रतिरोध के बराबर होता है, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो उसे हम अब हल करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रेरकत्व दे रखा है, यानी कि L का मान दिया हुआ है, L इज इक्वल दिया है 100 मिली हेनरी। इसे हेनरी में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हेनरी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.1 हेनरी। उसके बाद हमें आवृत्ति दिया हुआ है, F दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज है, तो इसे हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर हमें पता है कि XL इज इक्वल XC होता है, तो यहीं से हम फार्मूला बना लेंगे। हमें निकालना है संधारित्र, C का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन में कहा है संधारित्र का मान क्या होना चाहिए जिससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो, तो हमें C की गणना करना है। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ω/L इज इक्वल, ये हो जाएगा 1/ω/c। तो हमें ओमेगा का मान तो दिया नहीं है, तो हम ओमेगा का भी वैल्यू रख देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल होता है 2πf × L इज इक्वल 1/2πf × c। इसी C का मान हमें निकालना है। तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हम, इसको नीचे कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा C इज इक्वल 1/2, ये 4 हो जाएगा, गुणा होगा तो ऐसे π² × F² हो जाएगा और उसके बाद L हो जाएगा।
अभी हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसमें केवल मान रख देंगे हम। तो यहाँ से ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल 1/, हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू F का मान हमें दिया है 2 इंटू 10⁻3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और L का मान दे रखा है हमें 0.1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा C इज इक्वल 1/, फोर इंटू इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा लगभग 9.86, इंटू इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और इसका होगा तो 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 0.1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका पावर 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 39.44 गुणा ये हो जाएगा 4 गुणा 10⁻5, यहाँ से घट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा C इज इक्वल 1/, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 7.76 गुणा 10⁻5, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा C इज इक्वल 1/, इंटू 10⁻3, यही हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा C इज इक्वल 1/, ये हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा आएगा C इज इक्वल 6.3387 इंटू 10⁻⁻8 फैरड आएगा ये। तो उसके बाद हम इसको माइक्रो फैरड में भी ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल 6.3387 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रो फैरड, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.06, यहाँ से 2 पॉइंट इधर रह जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.0634 हो जाएगा ये माइक्रो फैरड। तो यहाँ पर हमारा ये यही आंसर हमारा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।